शुभ प्रभात। आज के गीता स्वाध्याय में श्लोक 13 से 24 तक अध्याय 16 का विवेचन करेंगे। इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम् इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्। मैंने आज यह पाया है और इस मनोरथ को भी प्राप्त करूंगा। मेरे पास यह इतना धन है और इससे भी अधिक धन भविष्य में होगा। असौ मया हतः शत्रुर्हनिष्ये चापरानपि ईश्वरो अहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान सुखी। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया और उन दूसरे शत्रुओं को भी मैं मार डालूंगा। मैं ईश्वर हूँ, ऐश्वर्य को भोगने वाला हूँ, मैं सब सिद्धियों से युक्त हूँ और बलवान तथा सुखी हूँ। आढ्यो अभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया यच्छेदास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञान विमोहिताः। मैं धनवान और श्रेष्ठ कुल में जन्मा हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है। मैं यज्ञ करूंगा, मैं दान दूंगा, मैं मौज करूंगा। इस प्रकार के अज्ञान से वे मोहित होते हैं। अनेक चित्त विभ्रांता मोहजाल समावृता प्रसक्ता काम भोगेषु पतन्ति नरके असुचो। अनेक प्रकार से भ्रमित चित्त वाले मोह जाल में फंसे तथा विषय भोगों में आसक्त यह लोग घोर अपवित्र नरक में गिरते हैं। आत्मसंभाविता अस्तब्धा धनमान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञैस्ते दंभेना विधिपूर्वकम्। वे अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले घमंडी पुरुष धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञों द्वारा पाखंड से शास्त्र विधि रहित यजन करते हैं। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संश्रिताः मामात्म परदेहेषु प्रद्विषन्तो अभ्यसूयकाः। वे अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोधादि के परायण और दूसरों की निंदा करने वाले पुरुष अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ अंतर्यामी से द्वेष करने वाले होते हैं। तानहं द्विषतः क्रूरान् संसारेषु नराधमान् क्षिपाम्यजस्त्रमशुभानासुरीष्वेव योनिषु। उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूर कर्मी नराधमों को मैं संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता हूँ। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। हे अर्जुन, वे मूढ़ पुरुष मुझको न प्राप्त होकर ही जन्म जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होते हैं, फिर उससे भी अति नीच गति को ही प्राप्त होते हैं, अर्थात घोर नरकों में पड़ते हैं। त्रिविधम नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। काम, क्रोध और लोभ ये आत्मनाश के त्रिविध द्वार हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारैस्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। हे अर्जुन, इन तीनों नरक के द्वारों से मुक्त पुरुष
अपने कल्याण का आचरण करता है, इससे वह परम गति को जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते कामकारतः न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखम न पराम गतिम। जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है, वह न सिद्धि को प्राप्त होता है, न परम गति को, और न ही सुख को। तस्मात् शास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि। इसलिए तुम्हारे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था यानी निर्णय में शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्रोक्त विधान को जानकर तुम्हें अपने कर्म करने चाहिए, और इस तरह हमें अपना काम करते रहना चाहिए, वहाँ भी जहाँ इसकी कद्र न हो। यह वाक्य थे स्वर्गीय डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के, जो समाजवादी चिंतक और स्वतंत्रता सेनानी हुआ करते थे। आज उनकी पुण्यतिथि है। हम उनसे प्रेरणा लें और उन्हें उनकी पुण्यतिथि पर सादर श्रद्धांजलि अर्पित करें। सदगुरु कहते हैं कि महत्वपूर्ण चीज जीवन है। हमारी जीवन शैली तो उस समय का परिणाम है जिस समय में हम जीते हैं। अतः जीवन जिएं और यौगिक जीवन जिएं, सहनशील जीवन जिएं, क्योंकि सहनशीलता वो शक्ति है जो जीवन में सुख और शांति की गांठ को बांधे रखती है। अतः यदि सुख और शांति साथ में चाहिए तो सहनशील बने, योगी बने, सदाचारी बने। अस्तु, आज के लिए बस इतना ही। आज का दिन आप सबके लिए शुभकारी एवं मंगलकारी हो, ऐसी शुभकामना के साथ बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत प्रणाम।